हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आज क्लास 10 का मैथ लेके आ गया हूँ 12.2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट हिसाब है। तो ये बोल रहा है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो है हेमी स्फेयर, ये आपका जो है हेमी स्फेयर मतलब अर्धगोला हो गया। ये हो गया आपका हेमी स्फेयर। ठीक है ना। स्टैंडिंग क्या है, कौन इस पे स्टैंड किया हुआ है, यानी कि इसको ऐसे करके बनाइए। ठीक है, चलिए ये जो है इसका रेडियस जो है ये 1 सेंटीमीटर इसका भी है और इसका भी है। कहने का मतलब हुआ ये हेमिस्फेयर का भी है और ये कोन का भी है। ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इसका जो हाइट है ना, इसका जो हाइट है ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, है ना। ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, है ना। चलिए तो है ना, ये क्या हो गया, आप फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई के टर्म में ही हमको जो है आंसर निकालना है। तो वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ टॉय या वेसल जो बोलिए। ठीक है, तो ये होता है 1/3 पाई r² h होता है ये कोन का वॉल्यूम होता है। और हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 पाई r³ ये इसका जो है वॉल्यूम होता है। सबका मान बैठा देते हैं, पाई का मान छोड़ देते हैं। ठीक है, और सबका मान बैठा देते हैं। यहाँ कितना हो गया, 1 का क्यूब। तो करने का मतलब हो गया पाई बटा ये हो गया 3 प्लस 2 पाई बटा यहाँ हो गया 3। इसको हल करिएगा तो 3 पाई हो जाएगा, यहाँ तो ये कट गया। ये आ गया आंसर आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो है वॉल्यूम है ना, ये सॉलिड का। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। रैचल रैचल जो है एक इंजीनियर है ना, स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जो कि एक शेप बनाया है। शेप बनाया है, सिलेंडर है और दोनों तरफ में जो है कोन अटैचमेंट किया हुआ है। एल्युमिनियम का बना हुआ है। डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। ना इफ ईच है ना कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल दैट रेचल मेड। जो रेचल बनाया है उसका मॉडल का वॉल्यूम क्या है वो बताना है हमको। चलिए, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो है आपका हो गया सिलेंडर, ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर, हो गया ना। इसके जो है दोनों तरफ जो है ये ऐसे करके कोन बना दिया है ना। इसके दोनों तरफ जो है ये कोन बना दिया है। ठीक है, चलिए ये कोन बन गया है। ये बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस जो है 3/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इफ कोन हैज हाइट, कोन का जो हाइट है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का हाइट है ये है 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी इधर से ये 2 सेंटीमीटर, यानी कोन का हाइट जो है ये हो गया आपका ना 2 सेंटीमीटर, है ना, कोन हाइट। ठीक है ना। ये जो है आपका रेडी जो है
है ना। ये दोनों के लिए होगा, सिलेंडर के लिए भी, है ना, और ये है ना कोन के लिए भी हो जाएगा। ठीक है। और जो है अब इसमें तो कुछ नहीं बचा हुआ है ना। और बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है ये हाइट यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, दो दो कम करिएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये इसका जो है सिलेंडर हाइट हो जाएगा, है ना। सिलेंडर हाइट कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस अब इसका जो है निकाल लेना है वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का, और 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ये हो जाएगा आपका, ये दोनों कोण का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ना कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2/3 और यहाँ पे r, यहाँ पे h बचेगा। ठीक है। आर्ट्स पर कॉमन ले लिया है ना, तो 2/3 ये सिर्फ h बचेगा। ठीक है। अब इसको जो है हल करते हैं। ये क्या हो गया, ये कोण का हाइट है, कोण का हाइट को h1 माने हैं, h1 हो गया ना, h1 हो गया, है ना। अब ये जो है आपका सिलेंडर को 2 मान लेते हैं, तो 2 वाला यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है। अब इसको हल करिए, 22/7 हो गया। आर कितना है, आर दोनों के लिए सेम है, 3/2 गुना 3/2। H2 कितना है, 8 है, 2/3। H1 कितना है, H1 जो है आपका 2 है ना, H1 जो है आपका 2 है। इसको हल करिए और आंसर बनाइए, और कुछ तो है नहीं। ये हो गया 22/7 हो गया, गुना हो गया 9/4 हो गया, यहाँ हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 4। चलिए इसको हल करते हैं। 22/7 हो गया, गुना 9/4 हो गया, गुना हो गया 28/3 हो गया। ये 3 से 3 कट गया, 7 चौके 28 कट गया, इससे ई कट गया, बच गया 66 सेंटीमीटर। क्यों, इसका जो है आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो दिक्कत है तो कमेंट करिए, हम फिर से आपको समझाने का काम करेंगे। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में बोल रहा है कि गुलाब जामुन है, उसमें जो सिरप है दिया हुआ 30% वॉल्यूम का सिरप है, उसमें 45 गुलाब जामुन है ना। इसमें कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 2.1 सेंटीमीटर। तो 45 गुलाब जामुन में जो है कितना जो है सिरप होगा, अगर 30% है तो वही निकालना है हमको। तो क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं गुलाब जामुन, है ना। ये हो गया आपका गुलाब जामुन। ठीक है, ये हो गया आपका गुलाब जामुन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हो गया। ये जैसा गुलाब जामुन है ये ऐसा ही होता है, एक सिलेंडर होता है बीच में, और दोनों तरफ जो है ये स्फेरिकल शेप होता है, जिसको हम स्फीयर भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये डी दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो आर हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जो है ये आपका 1.4। ठीक है। अब ये भी जो है क्या हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 5 में घटा दीजिए, कितना 2.8, तो 2.2 बचेगा, यानी कि ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर हो गया।
अब कुछ नहीं है करने के लिए, आप जो है इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम किसका, गुलाब जामुन का। ये कितना होता है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और एक जो है ये इधर हेमिस्फीयर, इधर हेमिस्फीयर, ये फुल फुल जो है हेमिस्फीयर बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका जो है वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एच प्लस है ना 4/3 आर बचता है। इसको जो है हल करते हैं, 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4, एच कितना हो गया है, एच हो गया है आपका 2.2 प्लस 4/3 हो गया गुना 1.4 हो गया आर का मान। चलिए इसको जो है अब हल करते हैं, हल करते हैं तो गुना भाग का साथ जल्दी जल्दी करते हैं कैलकुलेटर से, ऐसे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा है ना, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। क्या करना है हमको, पहले करना है 1.4 गुना 1.4, ठीक है, गुना 22, ठीक है, और फिर जो है ना भाग देना है हमको 7 से, ठीक है, ये हो गया आपका 6.16, यहाँ पे 2.2 है। चलिए इसको जो है ये हो गया 4 गुना 1.4 है ना, ये हो गया, फिर यहाँ भागा हो जाएगा 3 1.8, ये हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 6.16 गुना, ये हो गया आपका 4, गुना करिएगा इसको 4 से, करिए 1.16 गुना 4, 24 पॉइंट जो है 24.64 जो है सेंटीमीटर, ये जो है क्यों गुलाब जामुन का जो है ये निकला है आपका वॉल्यूम, ठीक है। कुछ गुना भाग में मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, है ना, ठीक। अब चलते हैं, है ना, चलते हैं 45 गुलाब जामुन का कितना होगा, तो गुना कर लीजिए इस पे, है ना, गुना कर लीजिए इसमें कितना 45, ये हो जाएगा आपका 45 गुलाब जामुन का जो है ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1108.8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 30% जो है शुगर सिरप है, तो उसका जो है 30% निकाल दीजिए, तो गुना कर दीजिए 30 से, अब भागा दे दीजिए 100 से, ये हो जाएगा आपका 33264, है ना, यही जो है शुगर सिरप इसमें जो है आपका होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये बोल रहा है एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विथ द 4 कोनिकल डिप्रेशन ऑफ टू होल्ड, यानी कि ये जो है क्यूबिकल शेप है आपका, और इसमें ये टिप किया हुआ है, ये सब है ना, ये कोनिकल शेप है, ठीक है। तो क्यूबाइड का जो है दिया हुआ है वॉल्यूम ये सब, और इसका जो है जो कोनिकल शेप है उसका जो है रेडियस और उसका डेप्थ दिया हुआ है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इंटायर स्टैंड, है ना, तो इसका जो है ये पूरा वॉल्यूम जो है स्टैंड का ये कितना होगा, तो ये पूरे वॉल्यूम में से क्या करेंगे, इसका इसका ये सब को हम लोग घटा देंगे, तो इसका जो है ना इंटायर जो है वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। चलते हैं क्या करना है, पहले देखिए एल कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, है ना, बी कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना, एच कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक कोण ले लेते हैं, ये जो कोण है, ठीक है, ये कोण हो गया, ये कोण का जो है दिया हुआ है रेडियस, रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, और उसका जो है डेप्थ जो है यानी कि इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक का ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब ये जो है ना ये जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम है ना ऑफ वुड, वुड, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका वॉल्यूम,
यानी कि एल बी गुना एच ये होता है वाइड का वॉल्यूम में हम जो है 4 डिप है तो 4 को गुना कर देंगे और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका जो है वॉल्यूम दे देंगे। 4 को है तो 4 को का हम लोग 4 गुना मल्टीप्लाई करके दे दिए। चलिए अब गुना करते हैं, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 3.5। ठीक है, अब यहाँ हो गया 4/3 हो गया, ये हो गया 22/7 हो गया। अब जो है आर कितना है 0.5 गुना 0.5 और ये 1.4। इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको उठाइए, यहाँ 10 होगा, इसको काटिए यहाँ से 2, यहाँ से ई भी कटेगा 5, इसको उड़ाइएगा यहाँ से तो ये 10 होगा, ये इससे 5 काट दीजिए, फिर यहाँ से उड़ाइए इसको 10 होगा, ये कटेगा यहाँ से 5 दूनी 10, ये कटेगा यहाँ से 2 कटेगा यहाँ से 5। ठीक है, अब इसको जो है हम गुना करते हैं और घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 15 गुना 10 गुना 3.5 बराबर हो गया 525। ये हो गया 525 माइनस ये हो गया 22। ठीक है, ये हो गया 22 भागा है ना, 22 भागा जो है 21 से भाग देना है, 1.07 आएगा, 1.07 आया। ठीक है, कहीं कोई चीज तो छूटा नहीं। 15, अच्छा 15 है नीचे में ना, नीचे में 15 है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये जो है यहाँ पे देखिए 22 बटा कितना होगा 15 होगा, तो 22 बटा 15 1.46 होगा, है ना, 1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, उसके बाद जो है 525 में जो है हम घटाएंगे 1.46, ये हो जाएगा आपका 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, ये है 4, ये है 6। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 बोल रहा है ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी कि ये जो है आपका कोन ये दिया हुआ है। ठीक है, कोन हो गया ये, ठीक है कोन, ठीक है ना, इसका जो है हाइट 8 सेंटीमीटर है ना, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है ना ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फील्ड विथ द वाटर अम्ब्रेला, यानी कि पूरा का पूरा जो है ये पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें गोला डालना है, गोली जो है डालना है हमको, इस तरह का गोली डालना है ना। तो इसका रेडियस कितना हो गया है 0.5 सेंटीमीटर इसका हो गया रेडियस। ड्रॉप कर दिया वेसल में, 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लो आउट, इसका जो है जितना भी आयतन है चौथा भाग जो है उसका बाहर हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। ठीक है, तो वो जो है नंबर बताना है ना, जो उसमें जो स्फीयर है ना, वो उसका नंबर बताना है कि वो कितना है जब उसका पानी 1/4 बाहर हो जाए तो। ठीक है, तो क्या करना है हमको कि जो है पहले जो है क्या हो जाएगा, हम वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एच। ठीक है, ये हो गया कोन का वॉल्यूम। अब क्या करता है कि ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्फेयर का वॉल्यूम। अब यहाँ पे कितना है ना, यहाँ पे गुना एन, हम क्या करेंगे, जो इसका जो है 1/4 हो जाएगा, है ना, कितना हम डालेंगे इसमें हम, है ना, स्फेयर को, गोली को, तो ये इसका 1/4 हो जाएगा। अब इसी को जो है हमको हल कर लेना है, हल कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखिए ये 3 मतलब कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब आर, है ना, ये क्या है आपका R1 कर लीजिए, इसको R2 कर लीजिए। R1 वो क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये है आपका कोण के लिए, कोण का R1 कितना है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। और R2 क्या है, ये हो गया आपका गोले के लिए, तो गोले का कितना है 0.5 सेंटीमीटर गोली के लिए हो गया। ठीक है, आप इसको जो है यूज करते हैं, तो R1 कितना है 5 गुना 5 गुना H कितना है 8, नीचे में दिया हुआ है 4, बराबर, यहाँ पे 4 है गुना, अब ये 0.5 गुना 0.5 0.5 गुना ये n, ठीक है, इतना सही है। ये इससे काट लीजिए 2 से, इससे काटिए 2 से, ये हो गया आपका इधर 25 हो गया, और दोनों गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 0.25 गुना ये एल, यहाँ से इसको उड़ाइएगा तो यहाँ आएगा 100, इससे इससे काटिए और जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो गया एन का मान 100, यानी कि 100 को डालेंगे इसमें हम, इसका जो है 1/4 पानी जो है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझने में कोई कठिनाई हुआ होगा तो बताइएगा, हम फिर से बताएंगे। हम देखिए ज़्यादा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है हम हिसाब को बताते हैं। ठीक है, कि आप लोग सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट को समझिए, और है ना ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये वो समझने में आप यहाँ पे समझा दिए हैं, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 बोल रहा है ये आयरन पोल इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर 220 सेंटीमीटर का हाइट है, और इसका बेस जो है डायमीटर 24 है। चलिए इसका देख लेते हैं, पहले जो बोल रहा है वो सारा चीज पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, ये आर हो गया, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एच हो गया, तो इसको जो है हम पहले R1 लिखते हैं। R1 मतलब क्या हो गया आपका 24, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिए अगर दिया हुआ 24 तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जो है एक और इस पे ना डाला हुआ है, सिलेंडर जो है रखा गया है, इस तरह से रखा गया है। ठीक है, चलिए ये हो गया R, ये हो गया H, है ना, तो इसका रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस R2 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका हाइट जो है H2 दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका H1। ठीक है, अब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है भार है 8 ग्राम, तो पूरा पोल का जो है मास कितना होगा बताना है। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं पहले इसका, वॉल्यूम ऑफ जो है सिलेंडर, तो ये बड़ा वाला का सिलेंडर कितना πr1² H1 प्लस πr2² H2, ये हो जाएगा आपका, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 22 बटा ये हो गया 7। ठीक है, R1 कितना है, R1 है 12 गुना 12। ठीक है, H कितना है 220, ये हो गया 22/7 गुना R2 8 गुना 8, और यहाँ है ये 60। इसी को जो है हम हल करना है, इसको जो है 22/7 कॉमन ले लीजिए, और इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे जल्दी जल्दी का सहारा लेते हैं, 12 गुना 12 गुना 220। ठीक है, ये करिएगा आपका 12 गुना 12 220, ये हो जाएगा 31,680।
चलिए खत्म। अब ये हो गया फिर 8 गुना 8 गुना 60, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा 3840। ठीक है, आप दोनों को जोड़िएगा फिर प्लस जो है 31,680, है ना, ये हो जाएगा आपका 22/7 हो गया गुना 35, है ना, 520, ये हो जाएगा। ये जोड़ करके ये आएगा। अब इसको जो है भाग देना है 7 से, 7 से भाग दीजिए, है ना, तो 22 गुना 7 से भाग दीजिएगा इसको, ये आएगा 5074.28। ठीक है, फिर गुना करना है इसको 22 से, ये आ जाएगा आपका, है ना, 111,634, है ना, है ना, 0.28 सेंटीमीटर ये क्यूब हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों पोल जो है दिया हुआ है ना, इसका जो क्या है वॉल्यूम जो है ये निकला है ना 1,11,634.28 सेंटीमीटर क्यूब निकला है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम ये निकालना है मास, यहाँ निकाल देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा, निकाल दें। चलिए यहाँ पे हम लोग मास निकालेंगे। जब मास निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 111,634.28 को जो है 8 से गुना करेंगे और 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा किलो में, इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया इतना गुना 8 गुना 8 हो गया, है ना, और फिर भागा जो है हम लोग 1000 से इसमें देंगे। ठीक है, तो देने के बाद जो है ना 893.07 kg जो है इसका वेट निकला। बात समझ में आ गया। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत अंक इधर उधर हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेलो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। 7 बोल रहा है कि ये जो है एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका हो गया सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। चलिए ये हो गया, ये जो इसका हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो रेडियस है ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। फिर इसमें बोल रहा है एक हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस जो है 60 है ना, प्लेस्ड अपराइट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर such that it touch the bottom, find the volume of the water left cylinder, the radius of the cylinder इतना है, इतना हाइट इतना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है सिलेंडर, ये सिलेंडर का जो है 180 है ना, ये हो गया आपका 180। और यहाँ पे जो है एक, है ना, ये क्या है हेमिस्फीयर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये कैसे उस पे कोन बनाया गया है। ठीक है, ये कोन बनाया गया है। तो जो ये बना क्या, देखिए ये सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कोन, ये कोन का जो हाइट है, तो यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये लिखते हैं कोन के लिए। कोन के लिए जो ये हो जाएगा हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, R1 दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग इन द हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर, है ना, इसका जो है R2 ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर, सिलेंडर के लिए जो दिया हुआ है ये है H1 ना, H1 और R3 लिख दीजिए, इसको H3 लिख दीजिए 180 सेंटीमीटर,
और 3 लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब इसको हम डालेंगे इसमें, इस खिलौना को, तो कितना पानी जो है अंदर बचेगा। ये डालने पे क्या होगा, पानी बाहर आएगा। ये कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है, वो बताना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो बचा हुआ पानी कितना है वो बताना है। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये जो क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा। पहले क्या है, सिलेंडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का है R3 स्क्वायर H3, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर कितना है, कौन के लिए 1 है, तो R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस, है ना, हेमी स्क्वायर का होता है ये 2/3 पाई, हेमी का है आपका R2 का ये होता है होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R1 बराबर है R2 का और R3 बराबर है, ये भी देखिए 60, ये भी 60 और ये भी 60 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है हम कॉमन ले सकते हैं, है ना, पाई आर स्क्वायर, है ना, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि R1 R2 ये बराबर, इसको हम लोग R कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बच गया मेरा, है ना, यहाँ बच गया मेरा R3 लिख दीजिए बचा था। अब यहाँ पे H3, ठीक है, माइनस 1/3 बचा, पाई तो कॉमन ले लिए हैं, R1 ले लिए हैं, स्क्वायर कॉमन खत्म हो गया, ये हो गया H1 माइनस, क्योंकि इसको तोड़ दिए, 2 हो गया 3 पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे वो बचा R2। बस इसी को जो है हमको हल करना है। ठीक है, ये हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि 60 गुना 60, ये काम खत्म हो गया। ये भी 60 हो गया। H3 कितना है, H3 है 180, चलिए ये 1/3 हो गया। H1 कितना है, H1 है 120, 2/3 हो गया। यहाँ पे R2 कितना है, ये है 60। ठीक है, इसको हल करिए, ये हो जाएगा यहाँ से 40, ये हो जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, इसको जो है अब थोड़ा गुना भाग करेंगे, उसको थोड़ा सरिया लेते हैं, उसके बाद गुना भाग करेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 18 गुना 6, 18×5 90 हो गया, और 18×5 90, 8×6 48 हो गया। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा आपका 1080। ठीक है, 1080 हो गया, ये माइनस हो गया यहाँ पे 40, अब माइनस फिर 40 हो गया, है ये 40, यहाँ से ये 40 बचा हुआ है, तो 40 40 80 घट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा, यहाँ पे, है ना, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो मिटाना जरूरी है इसको। ठीक है, ऐसे चलिए यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 22 गुना 60 गुना 60/7 गुना 1000। ठीक है, यही जो है आपका आंसर बनेगा। सो गुना भाग कीजिए और जो है घटा के आंसर बनाइए। ठीक है,
यहाँ हो गया 22 गुना 60 गुना 60 है ना, गुना 1000 भागा 7। ठीक है, ये जो है आंसर, ये तो बहुत निकल रहा है ना। यहाँ पे देखते हैं इसको, चलो रुकिए इसको। ठीक है ना, तो ये जो है आपका हो जाएगा 113.128.5.71 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका जो है आंसर निकलेगा। आप लोग गुना भाग कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ये स्फेरिकल ग्लास वेसल जो है, ऊपर में सिलेंड्रिकल नेक लगा हुआ है ना, और ये 8 सेंटीमीटर का हाइट है, 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर दिया हुआ है, और एक जो है स्फेरिकल पार्ट जो है उसमें डायमीटर दिया हुआ है 8.5। तो एक बच्चा जो है हल किया तो देखा कि उसका वॉल्यूम जो है 345 मीटर सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, और पाई का मान जो है ये यूज करना। तो ये बताना है ये सही है या गलत है, इसको देखना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका है ना, स्फेरिकल पार्ट हो गया, इसका ये नेक बन गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इतना सा बात ना। ये जो दिया हुआ है आपका आर, आर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है आपका ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है ना, और ये जो दिया हुआ है आपका 8.5/2 ये दिया हुआ है रेडियस, क्योंकि डी इसका जो है 8.5 सेंटीमीटर इसका ये है। चलिए निकालते हैं इसका वॉल्यूम, सही है या गलत है ना, देख लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा पाई आर क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या होगा 4/3 हो गया, पाई का मान 3.14 गुना ना 8.5/2 गुना 8.5/2 प्लस गुना और 8.5/2 प्लस 3.14 गुना 1 गुना 1 गुना ये 8। इसको बस हल करना है और ये आपका आंसर जो है मिल जाएगा। अगर सही होगा तो सही, नहीं तो गलत होगा तो गलत। ठीक है, चलिए करते हैं इसको हम ना, कुछ कुछ काट लेते हैं, कुछ करता है इसको, इसको देखिए काट लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जब इसको हल करिएगा ये हो जाएगा आपका 321.39 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको हल करिएगा 3.14 ना गुना 8, ये हो जाएगा आपका 25.12। ठीक है, इसको दोनों को ऐड करिएगा 321.29, तो यहाँ पे आएगा आपका 346.41 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा था क्या इतना होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये राइट नहीं है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर पे, मिलते हैं है ना, बाय।